अयादी संधि: जब ए धन ए ओ औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तब इनके स्थान पर क्रमशः अ आयु अव तथा आव हो जाता है। जैसे ने धन अन, ए धन अ बराबर अय न यन। व्यंजन संधि: जहाँ व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि: विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न 3, संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है, उदाहरण बताइए। उत्तर: दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, परंतु यदि किसी शब्द के इन वर्णों को अलग अलग करके फिर पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे परमेश्वर, परम धन ईश्वर, अ धन ई बराबर ए। प्रश्न 4, स्वर संधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने और कौन से भेद हैं। उत्तर: जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है और उनमें जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। फर्स्ट दीर्घ संधि, सेकंड यड़ संधि, थर्ड गुण संधि, फोर्थ वृद्धि संधि, फिफ्थ अयादी संधि। पार्ट 5 समास। प्रश्न 1, समास किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। उत्तर: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। प्रश्न 2, समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर: समास के 6 भेद हैं। फर्स्ट अव्ययीभावी समास, उदाहरण प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्येक, एक एक आदि। सेकंड तत्पुरुष समास, उदाहरण यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत आदि। थर्ड कर्मधारय समास, उदाहरण नीलांबर, नीला है जो अंबर, नील गाय, नीली है जो गाय। द्वित्व समास, उदाहरण दो पैर, दोनों पैरों का समाहार। फिफ्थ द्वंद्व समास, उदाहरण माता पिता, माता और पिता। बहुब्रीहि समास, उदाहरण बारहसिंगा, 12 हैं सींग जिसके। पार्ट 6 उपसर्ग एवं प्रत्यय। प्रश्न 1, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या कार्य करते हैं। उत्तर: नए शब्द की रचना करने के लिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश या अक्षर उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार का कार्य करते हैं। फर्स्ट, मूल शब्द के अर्थ को और भी प्रभावशाली बनाने का कार्य, जैसे प्रिय। सेकंड, मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन करने का कार्य, जैसे चार, प्रचार। थर्ड, मूल शब्द का विलोम अर्थ देने का कार्य, जैसे मान, अपमान। प्रश्न 2, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। प्रत्यय वे शब्दांश या अक्षर होते हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में लगकर यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरधनता बराबर सुंदरता। प्रश्न 3, कृत एवं तद्धित प्रत्यय में अंतर, उदाहरण समझाइए। उत्तर: जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चढ़, धन, आई, चढ़ाई। जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों के अंत में लगते हैं तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे महा, धन, एमा, महिमा।